कितना भी छटपटा लो अभी, कितना भी छटपटा लो, और तुम्हें राख बनने से कोई नहीं रोक सकता। मायावी चाबी मेरी होगी। ये मत समझना कि तुम्हारी मां का वरदान तुम्हारी जान बचा लेगा। तुम्हारी राख बनते ही उससे मैं जादुई लोक ले जाऊंगा, वहीं जाकर तुम्हारी असली मौत होगी और मुझे मिलेगी काली किताब। काली किताब? इसमें ऐसा क्या है जो वो राक्षसुर पाना चाहता है? पहले अपना काम करो राक्षसुर, बना दो उसे राख। इतने सालों का साथ सूर्यास्त को सब खत्म हो जाएगा। आदित्य बेटा, अभी पर भरोसा रखो। आज तू नहीं बचेगा, अभी नहीं बचेगा। आज अभी के नहीं, तेरे जैसे असुर के मरने का टाइम है, समझो? गुरुकाल, गुरुकाल मुझे बचा लो गुरुकाल। आर्या पार जीतो उसकी गिरफ्तार। आर्या पार जीतो उसकी गिरफ्तार। ये दोनों यहाँ कैसे पहुंचे यहाँ? अभी मैं जानता हूं तुम हर हाल में रुक्मिणी को बचाना चाहते हो, पर गुरुकाल का सामना अकेले करने का मतलब मौत को दावत देना है बेटा। मेरा अकेले जाना बहुत जरूरी है पापा, क्योंकि राक्षसुर तक पहुंचने का कोई तरीका नहीं है, पर वहां पहुंचने के बाद मैं अकेला नहीं होऊंगा। विशु, तो अपनी सुपर स्पीड से माया के साथ इस रथ का पीछा कर, ठीक है? अच्छा है कि तुम तीनों यहाँ साथ हो। अच्छे दोस्त हो तो तुम तीनों की मौत भी यहीं होगी। मैं राक्षसुर की कमजोरी जानता हूँ। राक्षसुर, हम जानते हैं कि तुम्हें इन तीरों से डर लगता है। देखो, देखो ना, देखो। मैं हूं कालों का काल, गुरुकाल। तुम तीनों से लड़ने के लिए मुझे किसी असुर की जरूरत नहीं है। उसके पीछे आओ। माया विशु, उस राक्षसुर का जरूर उस किताब से कोई तो मतलब है, और हमें जल्द से जल्द वो किताब उससे लेनी होगी। ये काम मेरी रफ्तार कर देगी। एक चुटकी में मैं वहां पहुंचूंगा, दूसरी चुटकी में मैं वापस आ जाऊंगा। आर्या पार जीते उसकी रफ्तार। देखा, मैं अपनी जान खतरे में मत डाल। अब तो ये कुछ कर देखना, इस गुफा में कितनी धूल है और धूल से बाल और त्वचा दोनों खराब हो जाती है। गुफा में धूल। मेरे पास एक आइडिया है दोस्तों। विशु, तू अपनी रफ्तार का इस्तेमाल कर और पूरी गुफा में धूल फैला दे, जिससे कुछ दिख ना पाए, और मैं तो तू अपने रूप बना के उस बुक को चुरा ले। जल्दी। ठीक है। आर्या पार जीते उसकी रफ्तार। मेरा रूप बन जाए।
जल्दी वापस आ जाओ। तुम्हारा दोस्त मेरे कब्जे में है। ये काली किताब मुझे दे दो, नहीं तो इसे छूकर राख बना दूंगा। शाबाश शाबाश राक्षसुर शाबाश। क्या बोलते हैं अभी? मार दे विष्णु को। नहीं, मैं किताब देने के लिए तैयार हूँ, पर पहले विष्णु को छोड़ो। नहीं अभी मत दे उसे काली किताब। ये क्या हो रहा है? बकासुर बच्चों को क्यों छोड़ दिया? गुरुकाल, एक बार मैं दिव्य अस्त्र खत्म करके हमेशा के लिए अमर हो जाऊं, उसके बाद मैं इन बच्चों के सिर काटकर खुद तुम्हारे पैरों में रख दूंगा। सॉरी अभी, मेरी वजह से तुझे वो काली किताब देनी पड़ी। अब हम उस राक्षसुर को नहीं मार पाएंगे। इतनी जल्दी हार मान गया मेरे भाई। मुझे तो लगता है तुझे मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। रुक, गायब? दिव्य अस्त्र का नक्शा गायब हो गया। गायब कैसे हो सकता है? हाँ, अभी के पास नक्शा है। उसने किताब देने से पहले वो पन्ना फाड़ दिया होगा। राक्षसुर, उसके दिव्य अस्त्र तक पहुंचने से पहले उसको खत्म करना होगा। जाओ। वाह भाभी, क्या ट्रिक चली है बॉस। पर ये है क्या? नक्शा है, पर किस चीज का? फोटो में वहां पहुंच के ही पता चलेगा। और मैं जल्दी से हवेली जाना होगा, क्योंकि इस नक्शे के मुताबिक हमें जादुई लोग जाना है। चलो चलो। सब बंदोबस्त अच्छा होना चाहिए। 300 साल पुरानी प्रथा है। महाराज खुद तीर चलाकर रावण दहन करेंगे। प्रथा का समय नजदीक आ रहा है। मैं रिवाज अनुसार महाराज को निमंत्रण देकर आता हूँ। तुम यहाँ का सारा काम संभालो। मुझे ये राख लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। हर जगह राख, हर चीज में राख। हमें ज्यादा देर यहाँ रुकना नहीं पड़ेगा माया। वो देख, वो रही हमारी मंजिल। जिस चीज से राक्षसुर इतना घबराता है वो हमें वहां मिलेगी। पर हमें अब जल्दी करनी होगी कि सूर्यास्त होने में बिल्कुल भी समय नहीं रह गया। चलो। आदित्य, आदित्य, हम पर हमला हुआ था। बच्चे कहाँ? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? बच्चे ठीक है रुक्मिणी, तुम्हें इस हालत में न देख पाए इसलिए हमने उन्हें बाहर भेज दिया। राख, मैं राख की बन रही हूँ। मतलब मैं यहाँ ऐसे ही मर जाऊंगी। अपने बच्चों को बड़ा होते नहीं देख पाऊंगी। नहीं रुक्मिणी, इस तरह से हिम्मत मत हारो।
अभी भी उम्मीद जिंदा है। और उस उम्मीद का नाम है अभी। ये दुनिया का एक लौता दिव्य अस्त्र है जो राक्षसुर को खत्म कर सकता है। पर इसे निकालने वाले का मन पवित्र होना चाहिए। क्षमा, अब समझ आया कि वो राक्षसुर तीरों से इतना क्यों डरता है। अभी तीर निकाल। हाँ। अभी यहां तक तो पहुंच गए तुम, पर इसी राख में तुम्हारी कब्र खुदेगी। जिस तरह तुमने अपने दोस्तों से मौत के रथ का पीछा करवाया था, उसी तरह हम तुम्हारा पीछा करके बिना नक्शे के भी यहां पहुंच गए। अब तुम सब मरोगे यहीं, और तुम्हारे राख बने शरीर में से मैं वो मायावी चाबी निकाल दूंगा। और मैं वो दिव्य तीर जिसे नष्ट करके मैं अमर हो जाऊंगा। अब तुम लोगों के लिए यहां का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। ये तब खुलेगा जब तुम सब लोग राख के ढेर बन जाओगे। इस खुलकर का दिमाग घर से नहीं गया क्या? हम तो आसानी से दरवाजे तक पहुंच जाएंगे। विशु हड़बड़ा मत, ये देख। सोच जल्दी, मुझे गंदगी से नफरत है और मैं कुछ राख नहीं बनना चाहती। कुछ सोच। हाँ, एक मिनट रुको। विशु, अब मैं इसे काटने जा रहा हूँ, और जैसे ही गिरने लगे ना, तुम मुझे और माया को लेके रैम जैसे अपने स्केटबोर्ड्स पर लगाना, तेजी से यहाँ से निकलना। ठीक है? ठीक है माया। माया, अभी हम तैयार हैं।
जल्दी। आर्या पार सीधे उसकी रफ्तार। ये बच कैसे गए? बुराई अच्छाई से कभी नहीं जीत सकती। तुम्हें रावण की भगवान राम के हाथों हार से सीखना चाहिए था। राक्षसुर, मैं अभी सूर्य ग्रहण का भ्रम पैदा करूंगा ताकि उनको लगे कि उनकी शक्तियां काम नहीं करेगी। उस मौके का फायदा उठाकर सबको खत्म कर दो। ओह नो, सूरज पर तो ग्रहण लग गया। मतलब अब हम हमारी शक्ति इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। असुरों में असुर, मैं हूं राखासुर। तुम यहाँ यही रुको, मैं इससे लड़ता हूँ। अब ना दिव्य अस्त्र चल पाएगा ना तुम लोगों की शक्तियां काम करेगी। ये दशहरा काला दशहरा है। जीत बुराई की होगी, गुरु काल की होगी। हे राम, जैसे आपने बुराई का अंत किया था वैसे भी मेरी बुराई की अंत करने में मदद कीजिए। मेरा निशाना अचूक कीजिए।
रुक्मिणी, तुम ठीक हो? तुम यहाँ कैसे? हाँ आदित्य, सूरज ढलने के कुछ पल पहले ही उस राक्षस का जादू अपने आप ही टूट गया और मैं ठीक हो गई। तभी बच्चे मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बताया कि तुमने उन्हें मुझे लाने के लिए कहा था। पर आदित्य, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं? मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि तुम ठीक हो। यार एग्जाम खत्म होने की खुशी तो ऐसे ही दोस्तों के साथ नाइट स्टे करके ही मनानी चाहिए। तो रहने बॉस, हम सब जानते हैं कि तुझे असली मजा स्नैक्स खाने मिलेंगे। वो सोच करके आया है ना? अच्छा अच्छा, अब डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी मूवी देखनी है। कोई कॉमेडी मूवी देखेंगे या फिर कोई रोमांटिक? कोई कॉमेडी रोमांटिक नहीं चलेगा, हम तो यहाँ पर कुंफू मूवी देखेंगे। क्या तुम सब लोग भी बच्चों वाली मूवी देखते हो? कोई डरावनी फिल्म देखते हैं, भूत वाली। चलो चलो, क्या तुम सबको डर लगता है? डर और विशु को अरे डर खुद ना विशु से डरते हैं, समझा? अगर तू अपने सैड डायलॉग मारना बंद करेगा ना तो मैं भी कोई हॉरर मूवी देखने के लिए तैयार हूँ। माया, ये जो सैड डायलॉग नहीं, ये पीछे था। चलो ठीक है। चलो मजा आएगा। एक मिनट अब आएगा ना हॉरर मूवी देखने का मजा। टॉयलेट करने जा रहा हूँ यार। देख के कंट्रोल नहीं हुआ। चाल तू, जलाल तू, मेरी बात ना टाल तू। मैं तुझे बुलाता हूँ, मेरे सामने आना कबूल तू। कोठा, मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि हाजिर हो। चाल तू, जलाल तू, तू है मेरा गुलाम कोठा। जान ले मेरे मन की बात, जाकर मेरा काम कर तू। लाइट्स को क्या हो गया? अरे टीवी कैसे बंद हो गया? कौन हो तुम? भूत वाली फिल्म देखते हो और मुझे नहीं पहचानते? भूत हूं मैं।
की जान चाहिए। डरा दिया ना तुम सब लोग को। चल बॉस, तेरा भूत हॉरर से ज्यादा ना कॉमेडी लग रहा था। और वैसे भी डरने की कौन सी बात है, अगर असली भूत भी आ जाता तो भी हम उसे हरा देते। आखिर हम महावीर जो है हनुमान की तरह। अरे चल चल चिंटू, तेरे कॉमेडी ने ना मेरे पेट की भूख जगा दी है। चिंटू क्या काम था जो ये भी डराने की स्टूपिड कोशिश कर रहा है? सबका मार दूंगा। विशु, ये क्या हो गया? रुक जा। अभी सचमुच का प्रे तुम्हें रोक सकते हो तो रोक लो। छोड़ ना बॉस, तू इतनी बुरी एक्टिंग कर रहा है कि अगर मिनी होती ना तो वो भी नहीं डरती। चुप रखे। मार दूंगा, फाड़ दूंगा। विशु रुक जा, ये तू क्या कर रहा है? ओए बालक, हट जा। विशु के साथ साथ तू भी मर जाएगा। अच्छा बाबा, ठीक है विशु, मैं मानती हूँ कि तू असली भूत है और बहुत डरावना है। बस हाँ विशु, अब तो रुक जा। विशु में इतनी ताकत कहाँ से आ गई? मार दूंगा, सबका मार दूंगा। विशु, बिहेव। देख, तेरी वजह से मुझे चोट लग गई और तूने मेरी ड्रेस भी गंदी कर दी। चुप हो जा, वरना तुम मर जाइए अभी के अभी। मैं जल्दी से मेरे पीछे आ। मुझे लगता है विशु के साथ जरूर कोई सीरियस गड़बड़ हुई है। गलती से मिस्टेक, मेरा मतलब एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया? रब्बा रब्बा। अरे दादी, वो बच्चों की आवाज से मेरी नींद खुल गई थी, इसलिए मैं आ गया। अरे बच्चों की आवाज सुनकर तो मैं भी आई थी, लेकिन तू टकरा गया कम वक्त मुझसे। आई मेरी कम्मा। बच्चों से ये बच्ची। बच्चों की चिंता आप छोड़ दीजिए, मैं आपको कमरे में ले जाता हूँ। आइए कमरे में ले जाते हो? चलिए आइए। ठीक से पकड़ो। हाँ ठीक है ठीक है। इधर ही जॉगिंग कर रहे हैं, चलो। मम्मा, डैडी, बचाओ मुझे, बचाओ। विशु, विशु, विशु। बच्चों, टुकू, हाँ जल्दी आओ। क्या हुआ? दरवाजा तोड़ना होगा। अरे यार, ऐसे दरवाजे बहुत तोड़े मैंने। आप साइड हट जाओ। अरे आपको लग जाएगा, साइड हटो। हो गया? नहीं, थोड़ा सा ज्यादा मजबूत है, मैं तोड़ लूंगा, मैं तोड़ लूंगा। मार दूंगा, मैं सबको मार दूंगा। पापा बचिए।
सूरज रुक चुका है, अब हम हमारी शक्ति इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ? शक्ति? कौन सी शक्ति? तुम वो बच्चों को देखो। चल जल्दी। कवच, तुम मुझे पकड़ना चाहते हैं लड़के, नहीं पकड़ पाएगा। अभी कुछ करूँ तो क्या करूँ? मैं विशु पर वार भी नहीं कर सकता। अभी वो कवच को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। नहीं छोड़ूंगा, तुमको नहीं छोड़ूंगा। विशु! विशु! भोको, मैं कालों का काल, गुरु काल, सुनो मेरी आवाज और हाजिर हो। अरे बाप रे, मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी आओ मुझे ना अपनी बाहों में ले लो, मतलब मुझे अपनी आंचल में छुपा लो मुझे आंचल में। अरे तेरे पास तो आंचल ही नहीं है, बाहों में ले लो मुझे अपनी बाहों में ले लो। अपनी बकवास बंद कर। मेरे पास आने की कोशिश भी की ना तो तुम्हें मैं भूत बना दूंगी। बहुत बढ़िया काम किया भोको, बहुत बढ़िया काम। पर अभी भी ये काम अधूरा है। ये काम तब पूरा होगा जब तुम अभी से वो मायावी चाबी छीन कर मेरे हाथ में रखोगे। चाल तू जलाल तू, निश्चिंत हो जाओ गुरुकाल। बहुत कठोर है कोठार के वार, वो बहुत ही ताकतवर प्रेत है। वो जब चाहे जैसा चाहे आकार ले ले और जब चाहे बिना आकार की रूह बन जाए। पर दिन के साथ साथ तुम्हारा प्रेत शांत हो गया है। कहीं वो कोठार दिन में भी विशु के अंदर रहेगा और रात होते ही कोठार अपना कमाल करेगा। चाल तू जलाल तू, मेरा इशारा होगा और कारनामा उसका। बस जरा विशु को होश में आने दो, फिर होगा मेरा चाल तू जलाल तू। विशु तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे उसके शरीर पर किसी प्रेत ने कब्जा कर लिया हो। प्रेत का कब्जा? प्रेत का कब्जा? तो अब हम क्या करेंगे अंकल? विशु को कैसे ठीक करेंगे? विशु को ठीक करने का तरीका तब हमें पता चलेगा जब हमें यह पता चले कि किस प्रेत ने उसके शरीर पर कब्जा किया। पर पापा में वो भी कैसे पता चलेगा? जीजा जी, मेरे पास एक बेहतरीन आइडिया है। शमशान चंपा। भूत प्रेत स्वाहा करूं क्रूं फट। भूत प्रेत स्वाहा क्रूं क्रूं फट। भूत प्रेत स्वाहा क्रूं क्रूं फट। आ गए तुम लोग। बोलो बोलो जय काल भैरव की। अरे भांजे, मैं कह तो रहा हूँ कि जब दुग्गू मामा तुम्हारे साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। मैंने अच्छा भूत प्रेतों को ठीक किया। वो तो अपना भांजा बेचारा विशु बीच में आ गया, नहीं तो वो भूत को ऐसा फुटबॉल उड़ा के और जो किक मारता नहीं, लगा नहीं
मैं तो बता रहा था कि ऐसा फुटबॉल बना के जो भूत को लात मारता तो सीधा 3 मोहल्ला दूर गिरता हो। तो मामा वो शमशान चंपा सच में विशु को ठीक कर सकती है? यार माना कि वो तुम्हारे दुग्गू मामा जितने काबिल नहीं है, लेकिन उसने ऐसा भूतों को कब्जे में किया है कि नॉर्मल आदमी देख ले ना उसकी पेंटी गीली हो जाए। सच में मामा? हाँ तो फिर। और तुझे पता वो कहाँ रहती है? कहाँ? उसे जंगल में एकदम जो शमशान होता है ना, हाँ बस शमशान के अंदर एक गुफा है, गुफा के अंधेरे में वो रहती है। हाँ। बिना बिजली के पता नहीं कैसे मोबाइल चार्ज करती होगी बेचारी। किधर है वो देख। हाँ यस उधर ही है। हाँ तो डरना मत, गुग्गू मामा तेरे साथ है। हाँ चलते रहे बस। शमशान चंपा। चंपा चंपा कितना सुंदर नाम है ना। शकूर, नागिन, अभी क्या अभी सूरजपुर जाओ और कुछ भी करो पर उस शमशान चंपा को रास्ते से हटाओ। जी। बस 24 घंटे उसे रोको, फिर देखो अभी अपना नाग रगड़कर मायावी चाबी मुझे देने आएगा। नाक रगड़ के मायावी चाबी देगा। अभी तक तो महंगा दिया। शकूर, क्या बड़बड़ाया जा रहा है? कुछ नहीं, कालों के काल गुरु काल, हम तो आपकी तारीफ कर रहे थे। है? मुंह बंद कर और कान खोलकर ध्यान से सुन। नागिन, ये ले जाओ, इसके जरिए मैं सब संभालूंगा। जी गुरुकाल। उसके बाद? उसके बाद वो जाल तू जलाल तू सारे काम करेगा, सारे काम। मुझे माफ कर दो गुरुकाल, मुझे माफ कर दो। विशु की आत्मा को वो आजाद कर दो गुरुकाल। तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा। कालों के काल गुरु का चाल तू चलाल तू। सोना वो देखो। देख रही हूं मैं। अरे मुझे नहीं, चुड़ैल, चुड़ैल को। अरे वाह, जंगल में शमशान, शमशान में गुफा, गुफा में चुड़ैल। मेरी आऊ, मेरी सोना, तू मुझसे चिपक के खड़ी हो जा। कहीं तुम्हें कोई भूत उठा कर ले गया तो मेरा क्या होगा? चुप। शमशान चंपा, बस एक बार मेरा जहर चख ले, फिर इस शमशान चंपा को इसी शमशान में समाधि के रूप में बदल दूंगी। शकूर, आओ। तुझे वो खतरे वाला इशारा याद है ना? याद है। ठीक है। आओ, संभाल के। ये लोग तो यहाँ भी आ गए।
नागिन को बताऊं कैसे? अगर ये लोग चले गए तो नागिन पकड़ी जाएगी। क्या करूं? क्या करूं? चुप जाता हूं। बेटा अरे क्या हुआ? कुछ नहीं। डर मत आ बेटा, एक एक कदम फूक फूक के रखना जंगल में, कभी भी कुछ भी हो सकता है। संभल के। नहीं, आई एम ऑल राइट, आई एम ऑल राइट, आई एम ऑल राइट। तू चिंता मत कर बेटा, जंगल का इलाका बड़ा खतरनाक होता है बेटा। ये आवाज कहाँ से आई मामा? आओ, प्रेत 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 है ना बेटा, जंगल में प्रेत है, हमको डरा रहे हैं। कम वक्तों की शादी नहीं हुई ना, इसलिए चिल्ला रहे हैं। तू आगे की तरफ चल, ठीक है। मामा पीछे संभाल लेंगे। अब तो मुझे नागिन को बताना ही पड़ेगा। संभल जा नागिन। गुरुकाल, very happy. Mombasa. मेरे पास एक बेहतरीन आइडिया है, शमशान चंपा। जय हो शमशान चंपा की, जय हो शमशान चंपा। पाए लागो शमशान चंपा, पाए लागो। बैठ जा बेटा, बैठ जा। हाँ। बैठ जा। शमशान चंपा जी, हमें आपकी मदद की जरूरत। ये क्या है? लगता है आपका है। पैर का बिच्छू है, लगता है गिर गया था। हाँ बच्चे, इधर लाओ। ये मेरा ही है। शमशान चंपा जी, आपके तो दूसरे पैर में भी बिछुआ नहीं है। बच्चा, साधना में बैठे बैठे पैर सूज जाते हैं, तो हमें बिछुए निकालने पड़ते हैं। और रहा वो कार्य जिस कार्य के लिए तुम यहाँ पर आए हो। हाँ शमशान चंपा जी, वो ओम ह्रीम क्रीम फटा। शमशान चंपा सब जानती है तुम यहाँ अपने विश्व नाम के भाई के लिए आए हो ना? जी शमशान चंपा जी, आपको कैसे पता? तो पगले, तुझे क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे तुझे क्या पता शमशान चंपा क्या चीज है? ओम ह्रीम क्लीम फट। शमशान चंपा सब देख सकती है।
तुम सूरजपुर की हवेली से आए हो ना? जी चंपा जी, आपको तो सब पता है। मामा, आप तो इनके बारे में बिल्कुल सही कह रहे थे। तो तेको क्या मैं झूठा लग रहा हूँ? शमशान चंपा। ओम ह्रीम क्रीम फटा। बच्चा जल्दी चलो, तुम्हारे भाई की जान संकट में है। शु ओम प्रेत सचम बोलम फटा फट। बोलो बोलो मेरे भैरव, बताओ मेरे भैरव, इस बच्चे के अंदर किस प्रेत ने कब्जा किया हुआ है और ये कैसे बचेगा? को बचाने के लिए मैं कहीं पर भी जाने के लिए तैयार हूँ। भैरव जी, हमें बताइए ये प्रेत योनि वाले रहते कहाँ पर है? वहां जाऊंगा कैसे और दादाजी को कैसे छुड़ाऊंगा? भी ज्यादा प्यारी चीज ऐसी कौन सी चीज है? सोच अभी सोच, जवाब तेरे अंदर है, अंदर। वहां नागिन है, वहां नागिन है दुश्मनों के बीच, और मैं यहाँ। कहीं उसे मेरी याद में कुछ गड़बड़ हो गई तो सारी की सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। डरना मत मेरी आऊ, तुम्हारा हीरो आ रहा है, आ रहा हूं मैं, डरना मत। भैरव जी, मेरे पास अपनी जान से ज्यादा प्यारी चीज और कोई नहीं है, पर मैं आपको उसे देने के लिए। हाथ पर भी खेल सकता हूँ। ऐसी तो सिर्फ माया में चाबी है, पर वो दादाजी को क्यों चाहिए? जवाब है चाबी, मायावी चाबी। निकाल दे वो चाबी, ये सब ठीक हो जाएगा, सब। किसी ने मुझे मारने की कोशिश की थी, पर भूत पर्वतों से खेलने वाली को मारना इतना आसान नहीं है। शमशान चंपा हूं मैं, भूत प्रेत स्वाहा, क्रू क्रू हूं फट। दिखा मुझे किसने शमशान चंपा को मूर्छित करने की कोशिश की। ओ, तो ये है वो जिसने शमशान चंपा को मारने की कोशिश की थी, और अब इस वक्त ये सूरजपुर की हवेली में है। तो कुछ समझ नहीं आ रहा, चाबी दूं कि नहीं दूं?
तुम रुद्र के रक्षक हो बेटा, और चाबी भी तुम्हारे अंदर है। ये निर्णय सिर्फ तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। भैरव जी, शिव को बचाने का कोई तरीका नहीं है क्या? ठीक है, तो फिर मैं महावीर चाबी देने के लिए तैयार, पर वो मैं दूंगा किसको और कैसे? आओ आओ, ये तो हवेली की तरफ जा रही है। कैसे रोको इसे? बच्चे, जवाब दो फटाफट। सोचने में समय बर्बाद मत करो। तुम्हारे भाई के पास ज्यादा समय नहीं है, वरना तुम्हारे भाई की जान जा सकती है। हे भगवान, ये कैसी दुविधा है? एक तरफ विश्व की जान और दूसरी तरफ सारे जग की सुरक्षा। नागिन को कैसे बताऊं? अरे कौवे जैसी आवाज क्यों आ रही है? आओ, अरे सोना! आओ! क्या हुआ शमशान चंपा? कुछ नहीं, वो हमारे साधना का समय करीब है ना, तो इसलिए हमें शीघ्र ही शमशान पहुंचना होगा। पर जाने से पहले आप विशु को शांत कर दीजिए। इस हालत में वो खुद को या किसी और को भी चोट पहुंचा सकता है। ठीक है, लेकिन यह क्रिया बहुत ही खतरनाक है। उसके लिए आपको मुझे विशु को अकेले कमरे में छोड़ना होगा, वरना वो प्रेत आप सब पर भी कब्जा कर सकता है। जी हाँ, आप जो कहेंगे हम वो करने के लिए तैयार हैं, पर प्लीज विशु को कोई भी चोट मत पहुंचाइएगा। रुक जा, मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। हट जाओ मेरे रास्ते से। हवेली में नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें। हट जाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। रुक, रुक। तो तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक। भूत प्रेत स्वाहा फट। मार दूंगा, खत्म कर दूंगा तुझे, मसल के रख दूंगा। रुको, मैं भोको को जानती हूँ। कुठार का वार बहुत ही कठोर रहता है। भोको का हुक्म है कि काम पूरा होने तक उस लड़के को छोड़ना नहीं, और मैं इस लड़के को नहीं छोड़ूंगा। मार दूंगा, सबको मार दूंगा, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। दो चंपा। भूत प्रेत स्वाहा क्रू क्रू हूँ फट। हवेली के वासियों, मैं हूँ असली शमशान चंपा। क्या? तो फिर रूम में विशु के साथ कौन है? वो कोई बहरूपनी है जिसने मुझे भी मारने की कोशिश की थी। मतलब विशु के साथ खतरे में? सच अभी पता चल जाएगा, चलो मेरे साथ। शमशान चंपा जो गायब हो गई। मार दूंगा, मैं सबको मार दूंगा, कोई जिंदा नहीं बचेगा। भूत प्रेत स्वाहा क्रू क्रू फट। सुन ले प्रेत,
अगर तूने इस घेरे से बाहर निकलने की कोशिश भी की ना तो तेरे कपाल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और ना तो तू फिर इस लोक का रहेगा और ना ही परलोक का। मैं यहाँ से निकलूंगा तो सबसे पहले मैं तुझे मारूंगा। बहरूपनी, बाहर निकल और मुझसे टकरा। अगर तू सच है तो बच जाएगी, लेकिन अगर झूठ है ना तो भस्म हो जाएगी। देख मेरा सच। ये तो नागिन है, मतलब ये उस गुरुकाल की चाल थी। सोना सोना, सोना, एक बात बोलूं सोना, हर बार हमारी ही हालत टीचर फुटबॉल की तरह क्यों हो जाती है? यहाँ इन लोगों ने मारा और वहां जाएंगे तो गुरु का लात मारेगा। हाँ शकूर, ये तो तू सही कह रहा है। शकूर, हमें ना गुरुकाल से किसी भी कीमत पर बचना होगा। पर हम ये सब करेंगे कैसे? हम एक काम करते हैं, रात होने तक ना हम यहीं रुक जाते हैं और रवि और उसके परिवार पर हम नजर रखते हैं। मुझे पूरा यकीन है वो विशु को बचाने के लिए वो शैतान अवि और माया ना वोको तक पहुंचने की जरूर कोशिश करेंगे, देखना। पर हम रुकेंगे कहाँ? हाँ, कहाँ रुकेंगे? शकूर, चुप। देख, वो बगीचा दिख रहा है? हम ना रात होने तक वहीं रुक जाते। और रात होते ही अभी और माया की शक्तियां गायब हो जाएंगी, फिर वो हमसे लड़ेंगे कैसे? शकूर, क्या बात है, तेरे पास दिमाग भी है और वो दिमाग काम भी करता है। ये तो मुझे आज पता चला। ये सब तुम्हारे प्यार का असर है सोना। बेताली, चलो। अरे निकाल मुझे यहाँ से, निकाल, वरना मैं तुझे मार दूंगा। विशु पर किसी बुरी ताकतवर आत्मा ने कब्जा कर लिया है, पर वो प्रेत खुद किसी बुरे शक्तिशाली प्रेत का गुलाम है। क्या? हाँ, जब तक ये जालसाज इसको खुद मुक्त नहीं करेगा, ना ही मैं इसको ज्यादा देर काबू कर पाऊंगी और ना ही विशु के शरीर से इसको निकाल पाऊंगी। तो क्या हम विशु को नहीं बचा सकते? नहीं, मेरा ये बनाया हुआ घेरा भी विशु को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा। रात होते ही वो बाहर आ जाएगा। और सबसे जरूरी बात, विशु को बचाने का समय सिर्फ कल सुबह 6 बजे तक का है। बस इतनी देर? इतने में भी बहुत देर हो चुकी होगी। विशु दूसरों के अलावा खुद को भी चोट पहुंचाना शुरू कर देगा और वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो खुद को मार न ले और प्रेत ना बन जाए। मतलब हमें सुबह 6 बजे से पहले उस प्रेत की मालिक को ढूंढना है। आप हमें बता सकती हैं कि वो हमें कहाँ मिलेगा? अफसोस, मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकती। समय हाथ से निकला जा रहा है बाबा, हम बिना कुछ किए हार नहीं मानेंगे। चल माया, हमें कोई ना कोई तरीका तो जरूर मिलेगा। और डुगू मामा, आप प्लीज प्लीज विशु का ध्यान रखिएगा। चल माया, चल जल्दी। चलो, हमें शमशान चंपा को भी वापस पहुंचाने का इंतजाम करना है। ठीक है, चलो चलो। मर गया यार। वो है सच्चे मित्र का संबंध, उसमें है ज्ञान की गंध। ज्ञान पांडे जी, आज ना हमारे पास आपकी पहेलियों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। माया रुक जा, वो भी कहानी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं ना। मित्र, ज्ञान, क्या
जवाब है किताब, है ना? शाबाश। अब बताओ, काबा और कोयले का क्या बनाते हैं? बोको। बोको? पर ये है क्या? मैं पहले पहेली सुनने दे। हाँ बोलिए आप ज्ञान पंडित जी। कोयले की खान जैसा अंधेरा काला, वो धरती में नहीं रहता और ना ले सांस और ना खाए रोटी का निवाला, पर मरने के बाद भी जीने वाला। मरने के बाद भी जीने वाला? यानी आत्मा। आखिरी सवाल, जो आए, डराए और पकड़ाई में ना आए। यानी भूत, जिसने विशु पे कब्जा किया है। बोको, भूत, आत्मा, मित्र, यानी मतलब लाइब्रेरी की किताबों में हमें हमारा विषय मिलेगा। चल मैं जल्दी। हाँ। मार दूंगा, मैं आजाद हूँ, खत्म कर दूंगा तुझे। विशु, विशु मैं तेरा मामा बेटा। अरे भूल गया तो बेटा, बचपन में तूने इन्हीं टांगों पे सूसू करके गीला किया था। अरे आज कौन सी गीला हो गई तुझे? भूल गया वो तेरी पॉटी जो मैं साफ करता था। अरे भूल जा, उसके बाद बताता हूं मैं। इसमें बोको के बारे में लिखा हुआ है। प्रेतों पर नियंत्रण करने वाले को बोको कहते हैं। कई बोको प्रेतों को अपना गुलाम बनाकर अपने मतलब का काम करवाते हैं। बिना बोको की मर्जी के कोई भी प्रेत कब्जा किए हुए इंसान को मुक्त नहीं कर सकता। ओह माय गॉड, मतलब विशु पर किसी बोको ने कब्जा करवाया है? इसकी तो देख अभी ये बोको कहाँ मिलेगा। हाँ इसमें तो बोको के बारे में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। बॉस, विशु के पास सुबह 6 बजे तक का समय है। अब हम क्या करेंगे अभी? जानता हूं कि रुद्र के रक्षक मौत से नहीं डरते, खास करके तुम बहुत निडर हो, इसलिए तुम अपने शरीर को छोड़कर यहाँ आए हो। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारी कमजोरी क्या है। यह तो मात्र एक दृश्य था, पूरी तस्वीर तो अभी बाकी है। मैं कहता हूं कि वो मायावी चाबी मुझे दे दो, वरना मैंने तुम्हें कहा ना, मायावी चाबी तुम्हारे हाथ कभी नहीं आएगी। तुम्हें सुनने में कोई प्रॉब्लम है क्या? परेशानी क्या होती है ये मैं तुम्हें दिखाऊंगा बच्चे। मत भूलो कि तुम्हारे भाई विशु के शरीर के अंदर मेरे गुलाम प्रेत कोठार का वास है। उससे कहकर मैं तुम्हारे भाई को तड़पाऊंगा, उसी के हाथों सूरजपुर को तहस नहस कर दूं, और इसकी शुरुआत होगी तुम्हारे अपनों से, उनकी दर्दनाक मौत से। नहीं बोको, अगर मेरे परिवार वालों, मेरे सूरजपुर के लोगों को एक खरोच भी आई ना, तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो इसके बदले में जो तुम्हें मिलेगा वो तुम अपनी इन आंखों से देख लो। ये देख। अभी अभी कहाँ है तू? विशु, 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 विशु मेरे भाई, तुम रुद्र के रक्षक हो
अपनी शक्ति पहचानो, अपने अंदर की अच्छाई को आवाज दो। विशु, तुम्हें अपने अंदर के साइड से खुद ही लड़ना पड़ेगा। विशु, अगर तुम चाहो तो ये बड़ी शक्ति तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। लड़ उससे विशु, लड़। बिगाड़ सकती नहीं, बहुत कुछ बिगड़ चुका है और बिगड़ भी रहा है। यकीन नहीं आता तो अपनी आंखों से देख लो। मुन्नी को भी अभी आना था। विशु, क्या हुआ ऐसे? विशु बेटा इतने नाराज क्यों हो? पकड़ो उसको। बाहर निकल। अबे हट। कहाँ है तू? बाहर निकल। अभी से लड़ाई हुई है क्या? ये दोनों तो कभी लड़ते नहीं है पर। अच्छा सुनो, मुझे बताओ क्या हुआ, हम मिलके डांटेंगे उसे, ठीक है? आदित्य एक सेकंड मुझे बात करने दो ना, क्या हुआ है विशु? तू ही है ना अभी की माँ, तूने ही उसे कहीं छुपाया होगा। बाहर निकाल उसे, मैं तुझे भी मार दूंगा। रुक्मणी को इस संकट के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। बेचारी की व्रत की वजह से वैसे ही तबीयत ठीक नहीं है। आदित्य मुझे आता है बच्चों को संभालना। बे चुप मूर्ख औरत, ये तो चमड़े का शरीर इस बच्चे का है, इसके अंदर तो मेरा राज है, कोठार का राज। कोठार का वार बहुत ही कठोर होता है, याद है? अरे जीजा जी क्या कर रहे हैं? इसको पकड़ो। गर्दन बचाओ। अरे वो एक तुम्हारी माँ की सांसों की डोर तुम्हारे हाथ में है बेटा। इस इम्तिहान की घड़ी में तुम्हें पास होना ही होगा। बचा ले अपने माँ और भाई को, बचा ले बेटा। हे भगवान, चांद निकलने से पहले किसी तरह ये संकट दूर हो जाए। विशु, विशु इसमें है विशु, उसको डर से लड़ विशु। तेरे सामने तेरे अपने घर है, तुझे अपने परिवार के लिए लड़ना होगा विशु। लड़ उसको, डर से लड़, हरा दे उसे। जाल तू जलाल तू, बेकार में चिल्लाना बंद कर तू। तेरे भाई विशु के शरीर के अंदर इस वक्त कोठार है, और कोठार ना तो किसी रिश्ते को पहचानता है और ना ही किसी परिवार को जानता है। कोठार का रिश्ता सिर्फ मुझसे है और मेरा रिश्ता सिर्फ मायावी चाबी से है। वो मायावी चाबी मुझे दे दे और अपने परिवार को बचा ले बच्चे। नहीं, पहले मेरे भाई विशु को ठीक करो, उस कोठार को उसके शरीर से निकालो। जाल तू जलाल तू, मेरी बात को मान। पहले मायावी चाबी। नहीं, पहले विशु के शरीर को उस कोठार के कब्जे से मुक्ति दिलाओ, उसके बाद। जाल तू जलाल तू, मेरी बात को ना काट तू। बच्चे, मेरा गुस्सा बढ़ रहा है, मेरा धीरज कम हो रहा है। आखिरी मौका देता है बोको तुझे। 5 तक की उल्टी गिनती गिनेगा बोको। उससे पहले वो मायावी चाबी लाकर मेरे हाथ में रख दो, नहीं तो तू मौत का तांडव देखेगा। एक भाई के हाथ अपनी माँ को मरते हुए देखेगा। वो रोएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, तड़पेगी, लेकिन तू कुछ नहीं कर पाएगा। बोको, तुम्हें जो कुछ भी करना है ना, मेरे साथ करो। मेरी मम्मी नहीं, मेरी दादी, मेरे पापा, मेरे भाई विशु को नहीं, मेरे सुदर्शन को नहीं। जाल तू जलाल तू, समय ना कर बर्बाद तू। अगर तुम्हें अपने परिवार वालों से इतना ही प्यार है तो वो मायावी चाबी लाकर मेरे हाथ में दे दे और बचा ले अपने उस परिवार को। 5 4 3 2 गुरुकाल, अभी के शरीर को गाड़ तो दिया, पर इसके शरीर को गलने में तो महीनों लग जाएंगे। क्या
इतना इंतजार करेंगे आप? अरे मूर्ख शकूर, इसलिए तू गुलाम है और गुरुकाल मालिक। मेरे शक्तिशाली मंत्र और जादू मिलकर अभी के शरीर को घंटे भर में कंकाल बना देगा और मायावी चाबी आते ही ये गुरुकाल बनेगा त्रिलोकाधिपति गुरु का। जय शैतान। वाह गुरुकाल, क्या आंटे में बंटे का संटा फंसाया। और ये एक कोठार अवि के परिवार को खत्म कर दो। सूर्य की शक्ति ग्रहण से अच्छी लगती। शाबाश बेटा, शाबाश। जाल तो जलाल तो दुश्मन पे वार कर तू। ये क्या हो रहा है? ऐसा लगता है कि मेरी तलवार की शक्ति और मेरी आत्मा की शक्ति खींचकर बाहर निकल रही है। उसका मतलब ये मेरी शक्ति खींच रहा है। लड़ बच्चे, लड़ मेरे साथ, लड़। मैं लड़ूंगा बोको। रुद्र के रक्षक कभी हार नहीं मानते। हार मान ले बच्चे, तू एक आत्मा है इसलिए मैं तुझे नहीं मार सकता, लेकिन अपने गुलाम कोठार के हाथों तेरे परिवार को मैं जरूर मरवा सकता हूं, जरूर। इसलिए मुझे वो मायावी चाबी दे दे। जिद मत कर बच्चे, वो मायावी चाबी मुझे दे दे। शमशान चंपा ने कहा था सुबह 6 बजे तक अगर विशु के शरीर से अप्रेत नहीं निकला तो वो उसके शरीर को छोड़कर उसकी आत्मा को प्रेत लोक ले जाएगा। सूर्य उदय होने ही वाला है मां, 6 बजने ही वाले हैं। अब प्रार्थना के सिवाय हमारे हाथ में कुछ नहीं है मां। हाँ बेटा, मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि माया और अभी जल्दी ही कुछ करे, वरना मुझे डर है बेटा कहीं उसने रुक्मणी के साथ भी ऐसा। नहीं नहीं मां, ऐसा कुछ नहीं होगा। सब शुभ होगा, सब शुभ ही होगा। वक्त रहते ही ये संकट टल जाए, रुक्मणी होश में आए और अपना करवा चौथ का व्रत खोल दे। सूरज की शक्ति ग्रहण से अच्छी लगती। समझा तो बोको को शक्ति इन आंखों की रोशनी से मिलती है। बोको, अभी भी वक्त है। तड़प तड़प कर मरने से अच्छा है जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। उस कोठार को वापस बुला लो।
विशु और मेरे परिवार को उस कोठार के प्रकोप से मुक्त कर दो। बुला लो उस कोठार को वापस। तुमने 5 तक गिना था ना, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। 1 2 और 3। अंकल, विशु, दादी, विशु, 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 अरे मेरा बेटा, तो ठीक हो गया? रुक्मणी, दादाजी, मुझे तुम पर गर्व है बेटा कि तुम मेरे पोते हो। तुमने मुझे ही नहीं बल्कि और भी पीड़ित आत्माओं को मुक्ति दिलाई है। उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। विजय भव, आयुष्मान भव। ऐसे ही अच्छे काम करते रहना बेटा, सच्चाई के लिए लड़ते रहना। दादाजी, आई एम वेरी सॉरी अभी, मैं तेरे शरीर को नहीं बचा पाई। मैंने बहुत कोशिश की, पर वो कुरकाल। मैं शांत हो जा, मैं सब जानता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। रोना बंद कर और चल मेरे साथ। कहाँ? उस कुरकाल को रुलाने। कुरकाल, जल्दी करो। अभी का शरीर आपके कब्जे में है। अभी तक आप मायावी चाबी नहीं निकाल पाए। अगर उसकी आत्मा आ गई तो आप वो मायावी चाबी कभी नहीं निकाल पाएंगे और आपका सपना धरा का धरा ही रह जाएगा। अगर आवी आ भी गया तो उसे शरीर नहीं, कंकाल मिलेगा, कंकाल। बस कुछ ही पलों में उसका शरीर गल जाएगा। इसके बाद कुछ पल बहुत है मेरे लिए गुरुकाल, पूरी कहानी को बदलने के लिए। अभी अब तू आ गया है तो तेरे शरीर को गलाऊंगा नहीं, जलाकर राख कर दूंगा। और अपने शरीर को तो अपने सामने चलते हुए देखेगा। उसके साथ इस लड़की को भी नहीं छोड़ूंगा। गुरुकाल very unhappy. Amasa.
की शक्ति मेरा रास्ता तब तक नहीं रोक सकती है जब तक मेरे दिल में बुराई से लड़ने की ताकत माता पिता का आशीर्वाद है। चल माया। अरे आंटी अपना डरिए मत, मेरा दिमाग ना ठीक हो चुका है। अब मैं आपका ना नटखट सा हैंडसम मिशू बन चुका हूँ। इसका मतलब है आंटी कि ये पहले की तरह पूरा पागल नहीं, अब सिर्फ आधा पागल है। और तो 75 है। नहीं, उसका पॉइंट ज्यादा अच्छा था। लेकिन विशु, तुम ठीक कैसे हो गए? अरे मम्मी, आप ही तो कहती हैं चाहे सूर्य की शक्ति हो वहां अंधेरे का क्या काम। हाँ वो सब तो ठीक है अभी, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि विशु ऐसे कैसे ठीक हो सकता है। रुक्मिणी, वो अभी और माया को मैंने ही महागुरु जी के पास भेजा था। उन्होंने वहां से आशीर्वाद दी और सब ठीक हो गया। अरे रुक्मिणी, चांद निकलने वाला है, तुम्हें व्रत भी तो खोलना है। और आज करवा चौथ है, याद है ना? रुक्मिणी, मेरी पत्नी होकर जो त्याग तुमने मेरे और हमारे परिवार के लिए किया है, उसका कर्ज मैं जन्मों जन्मों तक नहीं उतार पाऊंगा। आदित्य, फिलहाल बहुत प्यास लगी है, पानी पिला दीजिए ना। और मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा ऐसे ही हंसते और मुस्कुराते रहें और हर जन्म में मुझे आपका साथ और आपका प्यार मिले। पर फिलहाल बहुत भूख लगी है, तो प्लीज पानी पिला दीजिए। वैसे प्यास तो मुझे बहुत लगी है और पेट में चूहे भी दौड़ रहे हैं। मतलब आपने भी व्रत रखा है? आदित्य, लाइए जल्दी से व्रत तोड़िए।